राधे राधे फ्रेंड्स। तो आप लोगों को छठ महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो कि आज हम लोग करने वाले हैं क्लास प्रीपोजिशन की। ठीक है, तो प्रीपोजिशन क्लास है जिसमें कि आपका टोटल 25 क्वेश्चन होने वाला है। और जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, जिसे कि आप लोगों को तैयारी करने के बाद ये महसूस होगा कि एग्जाम आसानी से क्रैक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही सेट डैश द चेयर। इसका मतलब है वह कुर्सी पर बैठा है। ठीक है, ही सेट डैश द चेयर, वह कुर्सी पर बैठा है। इसमें क्या लगेगा, प्रीपोजिशन आपका ऑन लगेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस के नीचे है। ठीक है, सरफेस पर है, सॉरी मतलब सरफेस पर है, इसलिए आपका क्या लगेगा, आपका इसमें ऑन लगेगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द कैट इज हाइडिंग डैश द बेड। द कैट इज हाइडिंग डैश द बेड, मतलब बिल्ली बिस्तर के नीचे। कहाँ है? बिल्ली बिस्तर के नीचे छिपी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें इसका कौन सा प्रीपोजिशन लग जाएगा आपका, इसमें इसमें अंडर हो जाएगा। ठीक है, अंडर इसलिए लगाते हैं, नीचे छिपने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, अंडर लगाएंगे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सी इज गुड डैश डांसिंग। इसका मतलब है वह नृत्य में, ठीक है, वह किस में, नृत्य में अच्छी है। तो इसमें आपका कौन सा प्रीपोजिशन लग जाएगा आपका, इसमें इसमें किसी काम में अच्छी हो या बुरी हो, इस पर हम लोग क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हम लोग एट लगाते हैं। सी इज गुड एट डांसिंग, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ही वॉकड डैश द रोड केयरफुल्ली। इसका मतलब है वह सड़क के साथ साथ चला। वह सड़क के साथ साथ चला। देखिए, रास्ते के साथ चलने को कहते हैं हम लोग अलोंग। ठीक है, रास्ते के साथ चलने को हम लोग क्या कहते हैं, अलोंग। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द पिक्चर इज हैंगिंग डैश द वॉल। द पिक्चर इज हैंगिंग डैश द वॉल। तो यहाँ देखिए आपका, इसका मतलब है तस्वीर दीवार पर टंगी है। द पिक्चर इज हैंगिंग डैश द वॉल, मतलब तस्वीर जो है दीवार पर टंगी है। इसमें हम लोग क्या लाएंगे, ऑन लगाएंगे। क्यों क्यों लाएंगे, दीवार पर है, तो हम लोग क्या लाएंगे, ऑन लाएंगे। आपके लिए इसका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल। क्वेश्चन नंबर 6 है, द अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट इन टाइम। इसका मतलब है आपका, वे समय पर हवाई अड्डे पर पहुंचे। दे अराइव डैश द एयरपोर्ट इन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे किसी जगह पर पहुंचने पे हम लोग क्या लगाते हैं, एट। क्या लगाते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एट लगाते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द ट्रेन पास्ड। द ट्रेन पास्ड डैश द टनल। अब यहाँ देखिए, इसका मतलब है ट्रेन सुरंग के अंदर से गुजरी। द ट्रेन पास्ड डैश द टनल, मतलब ट्रेन जो है सुरंग के अंदर से गुजरी। तो इसमें देखिए, अंदर से निकलने पर हम लोग क्या लगाते हैं, थ्रू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अंदर से निकलने पर हम लोग क्या लगाते हैं, थ्रू लगाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टनल के अंदर से निकल रहे हैं, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, थ्रू। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ही डिवाइडेड द एप्पल्स। ही डिवाइडेड द एप्पल्स डैश 5 चिल्ड्रन। इसका मतलब है उसने 5 बच्चों में सेब बांटे। ठीक है, वह 5 बच्चों में, उसने 5 बच्चों में सेब बांटे। अब यहाँ देखिए, 3 या ज्यादा लोग हो, 3 या 3 से ज्यादा लोग में बटे हो कोई भी सामान, उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, अमोंग लगाते हैं। ठीक है, एक बात इसमें आपको बता देते हैं, 3 या 3 से ज्यादा हो तो हम लोग क्या लाएंगे, अमोंग लाएंगे। और 2 हो, 2 से 1 या 2 के बीच में हो तो हम लोग बिटवीन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या, ही डिवाइडेड द एप्पल्स एंड डैश 5 चिल्ड्रन, मतलब 3 से ज्यादा है। 3 हो या 3 से ज्यादा हो तो हम लोग क्या लाएंगे, अमोंग। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई विल मीट आई विल मीट यू डैश मंडे। इसका मतलब है आपका,
आई विल मीट यू डैश मंडे, मैं तुमसे सोमवार को मिलूंगा। आई विल मीट यू मंडे मतलब मैं तुमसे सोमवार को मिलूंगा। देखिए, दिन या तारीख के साथ हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, दिन हो या तारीख हो, ठीक है। जैसे मंडे है या फिर किसी मंथ का नाम हो, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या लाएंगे, ऑन लाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। दिन या तारीख के साथ हम लोग हमेशा ऑन लगाएंगे, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सी लीव्स डैश दिल्ली। सी लीव्स डैश दिल्ली, वह दिल्ली में रहती है। सी लीव्स डैश दिल्ली, वह दिल्ली में रहती है मतलब किसी शहर में रह रही है, ठीक है। अब यहाँ बता देते हैं, शहर हो या देश के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। शहर हो या फिर किसी देश हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, जैसे कोई भारत देश में रहता है तो इन लगाएगा, या किसी कोई भारत से बाहर रहता है क्या लगाएगा, इन ही लगाएगा, क्योंकि देश और शहर के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, डोंट लाफ, डोंट लाफ डैश द पुअर। यहाँ देखिए, इसका मतलब है गरीबों पर मत हंसो, ठीक है। क्या है, गरीबों पर, डोंट लाफ डैश द पुअर। अब यहाँ देखिए, किसी पर हंसना पर हम लोग क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एट। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ही जम्प्ड डैश द रिवर। अब यहाँ देखिए, किसी भी नदी के लिए, ठीक है, जैसे वह ही जम्प्ड डैश द रिवर मतलब इसका है वह नदी में कूदा। अब यहाँ देखिए, जब बाहर से अंदर जाए, बाहर से अंदर जाए तो हम लोग क्या लाएंगे, इनटू लगाएंगे, ठीक है, क्या लाएंगे, इनटू। और जब अंदर से बाहर आए तो हम लोग क्या लाएंगे, इन लगाएंगे। तो यहाँ देखिए, बाहर से अंदर जाने का हम लोग क्या लाएंगे, इनटू। राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 है, ही इज सीनियर, ही इज सीनियर डैश मी। अब इसका मतलब है वह मुझसे बड़ा है। ही इज सीनियर डैश मी, वह मुझसे बड़ा है। अब यहाँ देखिए, सीनियर हो या फिर जूनियर हो या सुपीरियर हो या इन्फीरियर हो, इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ही इज सीनियर टू मी, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द बर्ड फ्लू डैश द स्काई। द बर्ड फ्लू डैश द स्काई, पंछी आसमान में उड़ा। कहाँ उड़ा, आसमान में। तो इसमें हम लोग क्या लाएंगे, आसमान के लिए हम लोग क्या लाएंगे, इन। क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ही इज सफरिंग डैश द फीवर। ही इज सफरिंग डैश द फीवर, इसका मतलब है आपका, ही इज सफरिंग डैश फीवर मतलब वह बुखार से पीड़ित है, ठीक है। ही इज सफरिंग डैश फीवर, वह बुखार से पीड़ित है। किसी बीमारी से पीड़ित होने पर हम लोग क्या लाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। किसी बीमारी से पीड़ित होने पर क्या लाएंगे हम लोग, फ्रॉम। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, द बॉय रैन डैश द डॉग। द बॉय रैन डैश द डॉग, लड़का कुत्ते के पीछे भागा। इसका मतलब है लड़का कुत्ते के पीछे भागा। किसी के पीछे भागने पर हम लोग क्या लगाते हैं, आफ्टर। क्या लगाते हैं, आफ्टर। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन नंबर 17 है, ही इज अफ्रेड। ही इज अफ्रेड डैश स्नैक्स, इसका मतलब है वह सांपों से डरता है। ही इज अफ्रेड डैश स्नैक्स, वह सांपों से डरता है। तो डर के साथ हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। डर के साथ क्या लगाते हैं, ऑफ। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, सी इज मैरिड डैश अ डॉक्टर। अब यहाँ देखिए, उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई है। तो किसी से शादी हुई है तो हम लोग क्या लाएंगे, इसमें टू लगाएंगे, ठीक है। क्या लाएंगे, किससे शादी हुई है, जिससे शादी हुई है उसके लिए हम लोग क्या लाएंगे, टू लाएंगे। इसका प्रीपोजिशन क्या बनेगा, ऑप्शन बी में है आपका टू। तो राइट आंसर ऑप्शन टू, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। राइट आंसर टू हो जाएगा, ठीक है। सी इज मैरिड टू अ डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 9, द स्कूल इज, द स्कूल इज डैश द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। क्या है, द स्कूल इज डैश द पोस्ट ऑफिस,
इसका मतलब स्कूल पोस्ट ऑफिस के सामने है। द स्कूल इज डैश द पोस्ट ऑफिस, मतलब अपोजिट है, इन फ्रंट है, बिसाइड है या बिफोर है। या तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर अपोजिट। द स्कूल इज डैश द पोस्ट ऑफिस, मतलब इसके अपोजिट में है, स्कूल के सामने ही आपका पोस्ट ऑफिस है। राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ही इज लुकिंग डैश हिज लॉस्ट पेन। ही इज लुकिंग डैश हिज लॉस्ट पेन, वह अपनी खोई हुई पेन ढूंढ रहा है। क्या है, ही इज लुकिंग डैश हिज लॉस्ट पेन, मतलब वह अपनी खोई हुई पेन ढूंढ रहा है। तो हम लोग क्या लाएंगे इसमें, एट 4 आफ्टर 2, बताइए इसमें क्या हो जाएगा, वह अपनी खोई हुई पेन ढूंढ रहा है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, लुक फॉर, किसी चीज़ के ढूंढने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 है, वी डिपेंड डैश द डैश आवर पेरेंट्स। वी डिपेंड डैश आवर पेरेंट्स, इसका मतलब है हम अपने माता पिता पर निर्भर हैं। किस पर निर्भर है, डिपेंड अपने पेरेंट्स पर निर्भर है। तो हम लोग क्या लाएंगे, किसी पर निर्भर रहने के लिए ऑन लगाएंगे। क्या लाएंगे, ऑन। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, वी डिपेंड ऑन आवर पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर। यहाँ देखिए इसका मतलब है नदी के ऊपर एक पुल है। नदी के ऊपर एक पुल है। तो यहाँ देखिए नदी के ऊपर है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, क्योंकि ओवर में है, ऊपर फैला हुआ है नदी के, तो हम लोग क्या लाएंगे, ओवर। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए, ओवर द, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। तो बस आज आप लोगों के लिए इतना ही क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आप लोगों का थोड़ा सा गैप है, लेकिन तीनों क्वेश्चन आपको कल होकर के आपको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग ज़्यादातर कोशिश कीजिए करने का। जितने भी वीडियो हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस का, आप टोटल वीडियो देखिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें मिल क्या रहा है। ठीक है, आप एग्ज़ाम क्रैक कर लो, किसी भी कंपटीशन में तैयारी कर रहे हो, आप एग्ज़ाम क्रैक कर लो, इतना आप फुल कॉन्फिडेंस से आप लोग कह रहे हैं। इसलिए आप लोग डेली प्रैक्टिस करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।